हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी से देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पर मुझे ये आप लग रहे हैं। जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे रिवर्स कर सकते हैं सिचुएशन। ये मैं आपका नाम लेके बता रही हूँ। इस वक्त आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड की हुई है, क्योंकि आपने जिस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ वाले ड्रीम्स बनाए थे, अपने जो भी आपके ड्रीम्स थे, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, धोखे में रखा है या धोखा दिया है, चीटिंग की है या झूठ बोला है। आपको ऐसा लगता है शायद रियल में भी दिया हो। अब आप में और हिम्मत नहीं रही सिचुएशन से या इस पर्सन से डील करने की। अब आपको होपलेस फील हो रहा है कि कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, जो भी आपने विश की थी सब बेकार हो गया है। तो आप इस पर्सन को दोबारा से सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। ये पर्सन ना ही तो आपके लिए कोई एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, और जब भी आप इसके साथ होते हैं हमेशा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है, माइंड गेम्स वाली सिचुएशन होती है, इसमें आप नहीं पढ़ना चाहते। तभी आप इस पर्सन को इस सिचुएशन में सेकंड चांस नहीं देना चाहते, खुद को भी और इस पर्सन को भी। आपके सीक्रेट फेयर्स हैं, कुछ ना कुछ है जो फेयर है जो आपको तंग कर रहा है। इसी फेयर की वजह से, शायद ये इस पर्सन के साथ वाला ही फेयर हो, इसी फेयर की वजह से जो भी आप न्यू काम शुरू करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने के लिए, अगर आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं या वहाँ से जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है वो ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा कोई, या तो फिर आपके पैसे हो सकता है वेस्ट हों इस टाइम पर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिल नहीं रही और ऊपर से आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली आपके मनी से रिलेटेड मामलात में। तो ये जो भी कोई मैच्योर पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हों, उनको छोड़कर आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंटली आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं कि आपको हर्ट फील ना हो। अगर आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वैसे फील ना करें। आप खुद को अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो और कभी सैड फील हो। तो यहाँ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। आप लड़ना चाहते हैं, आप ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप जिससे भी आप डील कर रहे हैं, कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड पार्टनर भी हो सकते हैं, अगर उनसे लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके तो आप बैठकर बातचीत करके फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं और शायद यही करने वाले हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी विर्गो। अब हम आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके चैलेंज में है, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज थे, तो मुझे लगता है इस वीक आपको कोई ना कोई डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, या आपके पास दूसरे ऑप्शंस थे, आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे थे, तो इस मंथ आपको चुनना ही पड़ेगा कोई ना कोई ऑप्शन। तो आपके चैलेंज में है खुद को आपको सेकंड चांस देना है, होपफुल रहना है, खुद को सेकंड चांस देना है कि अगर ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं, अब आप उसमें और इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। हो सकता है अगर जैसे लव के मामले में, तो आप अपने आप को लव में सेकंड चांस देंगे कि दोबारा से ट्राई करते हैं किसी और के साथ शायद। तो इस टाइप की मुझे सिचुएशन दिख रही है। आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं और आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है अपने लिए, खुद को सेकंड चांस देना है या दूसरे पर्सन को भी सेकंड चांस देकर देखना है किसी और को। तो ये है आपका इस मंथ का चैलेंज। चलिए अब रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं बिल्कुल। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन के मामले में। हो सकता है आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस, एंग्जाइटी है। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ से। हो सकता है पास्ट में बढ़े भी हों, रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। हो सकता है कुछ लोग प्रेजेंट मोमेंट में फेस कर रहे हो, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो इस हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन से
जो आपको डिप्रेस्ड कर रही है और एंग्जाइटी पैदा कर रही है, उससे उस पर काम करके आप आगे मूव ऑन हो रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के साथ। शायद आप इस यहाँ से अपना ध्यान हटाकर हार्ट ब्रेक से अपने फाइनेंशियल गोल्स पर लगाना चाहते हैं अपना ध्यान, ताकि आपका ध्यान बटा रहे। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप कोई ना कोई रिस्क लेने वाले हैं किसी सिचुएशन की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है आपने किसी के साथ ब्रेकअप किया है, जो रिस्क लिया है वो अपने लिए लिया है, सेल्फ लव के लिए लिया है, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन नहीं फील करना चाहते। अगर किसी के साथ आप किसी के साथ थे जो आपको बहुत हर्ट कर रहा था, हार्ट ब्रोकन आप फील हो रहे थे उसकी किसी बातों की वजह से, कोई ऐसे एक्शंस की वजह से, तो आप उसके साथ, मुझे लगता है आपने रिस्क ये अपने लिए लिया होगा कि उसके साथ हो सकता है रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप किया हो या उससे सेपरेट हो गए हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पार्टनरशिप्स के मामले में है, अपने पार्टनर से दूर हो गए हों अगर वो आपका नुकसान कर रहे हों बिज़नेस वगैरह में, पार्टनरशिप्स में। तो ये जो भी सिचुएशन है अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। अब यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में ही ब्रेकअप होता हुआ आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, शॉकिंग रियलाइजेशन हुई है। तो बिल्कुल रिसेंट पास्ट में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ शॉकिंग रियलाइजेशन आपको हुई है, कोई सच पता चला है एक इस पर्सन के बारे में जिससे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई फायर साइन हो, टॉरस हो या जेमिनी भी हो सकते हैं, कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो ये जो कोई भी हैं इनके बारे में कोई ना कोई सच आपको हो सकता है रिसेंट पास्ट में पता चला हो, जिनसे आप अनकंडीशनल लव करते हैं। कुछ लोग हो सकता है इन पर्सन के साथ कमिटेड हों, कमिटमेंट में हों, इनके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे। अगर आपने रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप का फ़ैसला किया था और अब आप डिसीजन नहीं बना पा रहे क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन से, या आपको लग रहा है जो भी आपने डिसीजन बनाया था इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट करने का, वो सही डिसीजन नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में। तो बहुत कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है यहाँ पर, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या डिसीजन लें। तो मेरे को आप प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ देखते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करके जाकर किसी से मिलना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो ट्रैवल करके आपके पास आए, किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आती हुई दिख रही। मुझे लग रहा है आप चाहते हैं कोई और आपसे बात करे, आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करे, पर वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है आपकी तरफ। वो अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है किसी वजह से। शायद यही पर्सन जिनको आपने पास्ट में कट किया था अपनी लाइफ से, इसका ही आप वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे। आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब कुछ नहीं बचा बाकी, सब ख़त्म हो गया है। यहाँ अगर आप शुरू से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप लेवल से कि चलो फ्रेंड ही बन जाते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। इस टाइप की कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नहीं आ रही है, ब्लॉक्ड है आने से। हालांकि आप चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में कि ये पर्सन आपसे एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो करे। तो अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही आपके इस पर्सन के साथ कनेक्शन में कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है कि पहले अगर आप इस पर्सन को एज मैरिज मटेरियल देखते थे या आप इसको एज अपने स्पाउस की तरह देखते थे या कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते थे, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ऐसा चाहते तो हैं पर आपको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है होना। या तो ये आप हैं या आपके पर्सन मुझे आप लग रहे हैं कि अब आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। आप, मुझे लग रहा है, डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन का, कि पर्सन आए आपसे बातचीत करे, रिकन्साइल करे आपके साथ, पर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करें या रिकन्सिलिएशन करें इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन के साथ। तो आप डिसीजन बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये आए, आपको रीच आउट करे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करें। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर भी काम करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो वहाँ पर आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्ट किया हो, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, मनी, वो सब वेस्ट हो सकता है क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सारा इन सिचुएशंस की तरफ है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशंस की तरफ, या अगर ये बिज़नेस पार्टनर्स वगैरह के हैं तो आपका सारा ध्यान पार्टनर्स की तरफ है कि पार्टनर्स नहीं है मेरे, तो मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो हो सकता है इसकी वजह से आपके बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो जाएँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब आप और इंटरेस्टेड नहीं हैं, या कोई और जिससे आप डील कर रहे हैं, जो भी फायर साइन है ये आपकी लाइफ में, ये इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके साथ इस कनेक्शन पर
इन्वेस्ट करें या इस काम वगैरह पर इन्वेस्ट करें, इनको बोझ जैसा लग रहा है। ये दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा होगा। अगर ये आप हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन पर काम करने में, या इस काम पर, जो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उस पर काम करने में, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं कि दूसरे लोगों को, आपके दूसरे पार्टनर्स को कैसा फ़ील हो रहा होगा। तो इस वजह से जो आपके पास अबंडेंस नहीं है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है आपको, जो भी आप कर रहे हैं या आपके रिलेशनशिप्स वगैरह में। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। नई शुरुआत किस बारे में है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो फिर यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, बहुत डीप बाउंड्रीज़ बना रहे हैं दूसरे लोगों के साथ जो आपको हर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस में डाल रहे हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो आप उस आइसोलेशन वाले पीरियड से बाहर तो आ रहे हैं, पर बहुत गहरी बाउंड्रीज़ आपने बनाई हुई है प्रेजेंट मोमेंट में, या आप बना रहे हैं लोगों के साथ कि आपको हर्ट ना हो। इस वजह से भी हो सकता है आप अपने साथ अपने काम वगैरह में कोई न्यू शुरुआत कर रहे हैं या किसी किस्म की न्यू शुरुआत पर काम कर रहे हैं। मुझे आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स में कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ना कोई आइडिया है तो उस पर काम कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है। अब हम यहाँ पर नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं विर्गो। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, पास्ट की बातों पर आप डिसअपॉइंट हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन के बारे में क्या किया जाए, क्लोज्ड ऑफ हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से भी, शायद न्यू लोगों के साथ डेटिंग वगैरह कर रहे हों, कैजुअल फ्रेंडशिप वगैरह, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हों, फ्लर्टिंग कर रहे हों, न्यू फ्रेंड्स। इस चाइल्डिश टाइप एनर्जी है, पर आप अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आपको इसका सच पता चला है कि आपसे वैसा लव नहीं करते जैसे आप इसके बारे में सोचा करते थे, या तो फिर जैसे स्टार्टिंग में ये आप लोगों के बीच जो लव था वो अब नहीं रहा। आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ऐसा ही इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया जाए या तो फिर इसके साथ कोई न्यू बिगैनिंग की जाए, या नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी आप इसी तरीके से कंफ्यूज हैं, डिप्रेस्ड हैं कि जिस तरीके से दिल से पार्टनर्स आपके साथ मेहनत करते थे उस तरीके से नहीं हो रही। हो सकता है आपके पैसे वेस्ट हो गए हों, इस वजह से आप डिप्रेस्ड हों कि आपको धोखेबाजी हुई है वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी। तो अब मुझे नियर फ्यूचर में लग रहा है कि आप इस मैनिपुलेटिव सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। अगर किसी ने आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखा था उससे डिस्कनेक्ट होकर, एटलीस्ट इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर जा रहे हैं। आपकी तरफ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली लव से रिलेटेड मामलात में। कोई हो सकता है न्यू सोलमेट हो आपके जो आपकी तरफ आ रहे हों या आपको मिलें, नियर फ्यूचर में आप उनसे मिलें। जो भी है ये आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, एज, रेस, कुछ ना कुछ है जो आप लोगों के बीच बहुत डिफरेंट है। ये मुझे लग रहा है कि अगर ये जो पास्ट पर्सन है ये भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पर मुझे दिख रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव मैनिपुलेटिव सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं। आप लड़ रहे नहीं हैं किसी के लिए, या ऐसा हो सकता है कि कोई आपके लिए लड़े और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करे जिससे आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे। ऐसा भी हो सकता है अगर ये पास्ट वाले पर्सन हैं तो। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कुछ भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। फाइनेंशियल चीज अपने आपके फाइनेंशियल गोल्स से रिलेटेड सिचुएशन है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भी स्टेबिलिटी नहीं है। आप दिल से नहीं कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, या आप कमिटेड नहीं है, या लोग आपको ऐसे समझ रहे हैं कि आप कमिटेड नहीं है, तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। नियर फ्यूचर में आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। पर मुझे यहाँ लव से रिलेटेड ही सिचुएशन लग रही है कि कुछ भी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म नहीं है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नियर फ्यूचर में स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई और कमिटेड नहीं है, या आप कमिटमेंट नहीं चाहते। किसी को कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि आप पास वाले पर्सन को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हैं जिसके साथ हो सकता है आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हो। आप अपने कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, या हो सकता है करें नियर फ्यूचर में।
कोई भी एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है आप लें एक्शन, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इससे। जिसको आपने रिसेंट पास्ट में कट किया था अपनी लाइफ से, ये वही हो सकते हैं, मुझे वही लग रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जिससे डील कर रहे हैं उनको कट करके किसी एक्स के पास जाएँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सिचुएशन पास्ट वाले पर्सन के साथ अभी एंड नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अनफिनिश्ड है, चेंजेस नहीं आए हैं, अभी सिचुएशन थोड़ी सी स्टक टाइप चल रही है नियर फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। विर्गो, आपकी एडवाइस ये है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले वो रिलेशनशिप से मामले में हो, मैरिज वगैरह चाहते हैं, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ चाहते हैं, या तो फिर आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं, ऐसा काम वगैरह चाहते हैं जो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा दे या बहुत ज़्यादा सालों तक फ़ायदा दे, इस टाइप की अगर आप कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कन्फ्यूजन वाली जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, वेट नहीं कीजिए, डिसीजन लेकर उस पर काम कीजिए, तो ही आपको ये स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये है आपकी पहली एडवाइस। दूसरी यही है, ये मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट वगैरह से है, मैरिज वगैरह से है, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सिचुएशन से है कि आपको आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पहले अपने माइंड से कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिए और डिसीजन लीजिए, फिर उस पर काम कीजिए अपनी लाइफ में, फिर मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट ब्रेक है, किसी बात से आप दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस वाली सिचुएशन दिख रही है आपको किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, बेहतर है उससे हील होने की कोशिश कीजिए और हीलिंग से कमिटेड रहिए कि ख़ुद को यही बताइए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे नहीं कि आज ठीक हो गए, कल नहीं मुझे फिर से बुरा फील हो रहा है। नहीं, अपने आप को होपफुल रखना है कि अब मैं इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ मुझे लेना देना नहीं है, पास्ट में जो हुआ हुआ, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे आप हील हो सकते हैं और फिर जाके अपने ड्रीम्स को, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो विर्गो, आपको अच्छा लगा हो। मैटर में मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज होती हैं। ये भी याद रखिए कि टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।